नमस्कार दोस्तों, एएससी एकेडमी में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हमारा आज का बहुत प्यारा टॉपिक है। एक और बहुत प्यारा टॉपिक है। जैसे हमारी पिछली क्लास थी बौद्ध धर्म की, उसी प्रकार आज जो हमारी जो ये क्लास है ये जैन धर्म से ताल्लुक रखती है। और जैन धर्म जैसे बौद्ध धर्म जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट जैन धर्म है। एग्जामिनर बहुत प्रश्न करते हैं। मैंने पिछली क्लास में भी यही कहा था कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म से अक्सर एग्जामिनर प्रश्न करता है। तो जैसे हमने वहां पर गौतम बुद्ध को पढ़ा, उसी प्रकार हम यहाँ पर है महावीर स्वामी जी के ऊपर है बहुत सारी बातें करेंगे। और जो जैन धर्म है वो महावीर स्वामी के इर्द गिर्द चलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा धर्म कौन सा है। जैन धर्म हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। बेटा, सबसे पहले मैं बात करूं कि जो जैन धर्म है, जैन धर्म जो है इसमें एक शब्द मिला है, जैन शब्द। कौन सा शब्द मिला है? जैन शब्द। जैन शब्द। तो ये जैन शब्द है ना, ये जिन धातु से बना है। कौन सी धातु से बना है? जिन धातु से। जिन धातु से बना है। जिन धातु से बना है। कौन सी धातु से बना है? जिन धातु से बना है। जिन जिसका अर्थ होता है इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है इंद्रियों को वश में रखने वाला। इंद्रियों को वश में रखने वाला। जिसकी इंद्रियां जिसके वश में हो वो ही कौन होता है? जैनी होता है। भाई, जैनी होता कौन है? जो अपने इंद्रियों को अपने वश में कर ले वो जैनी है। ये नहीं है जिसके अपने वश में अपनी इंद्रिय है नहीं और वो कहे मैं जैनी हूं, वो जैनी नहीं है। जैनी वही होगा जो अपने इंद्रियों को अपने वश में कर ले। हमने जैन धर्म से महावीर स्वामी की एक इमेज भी डाली है जैन धर्म से संबंधित। तो आगे हम पढ़ते हैं जैन धर्म के बारे में। बेटा, जैन धर्म में बताते हैं 24 तीर्थकर हुए थे। कितने तीर्थकर हुए थे? 24 तीर्थकर हुए थे। एक मिनट में पीछे लेता हूं कि जैन धर्म में जो धर्मगुरु हैं, धर्मगुरु जो धर्मगुरु होते हैं उन्हें कहते हैं तीर्थकर। जैन धर्म में जो धर्मगुरु होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तीर्थकर। और जैन धर्म में जो तीर्थकर थे उनकी संख्या कितनी थी? 24 तीर्थकर हुए थे। जैन धर्म में बच्चा कितने तीर्थकर हुए थे? 24 तीर्थकर हुए थे। कि जैन धर्म में जो धर्मगुरु होते हैं उन्हें नाम दिया गया यहां पर तीर्थकर। और तीर्थकर हुए कितने? 24 तीर्थकर हुए। पहले तीर्थकर कौन थे? पहले तीर्थकर हमको मिलते हैं, कौन मिलते हैं? पहले तीर्थकर जो हमें मिले उनका नाम है ऋषभदेव। क्या नाम है? ऋषभदेव। पहले तीर्थकर हमको कौन मिल गए? ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हैं, जिन्हें हम कहते हैं आदिनाथ या केसरियानाथ। जिन्हें हम कहते क्या है? आदिनाथ। आदिनाथ। इनका एक और नाम मिलता है केसरियानाथ। आदिनाथ है या केसरियानाथ, किसका नाम मिलता है हमें? प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव। इनका प्रतीक चिन्ह था सांड। प्रतीक चिन्ह क्या है इनका? सांड। प्रतीक चिन्ह बच्चा इनका क्या है? सांड। प्रतीक चिन्ह क्या मिला है हमें? सांड। प्रतीक चिन्ह मिलता है हमें सांड, इनका प्रतीक चिन्ह है। इनके दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम मिलता है हमें भरत और दूसरे पुत्र का हमें नाम मिलता है
पहले पुत्र का नाम क्या मिलता है? भरत। और जो दूसरा पुत्र है उसका हमें नाम मिलता है बाहुबली। अब बेटा ये मत कह देना प्रभास वाला बाहुबली था क्या सर? बाहुबली प्रभास नहीं था, है ना? जो बाहुबली मूवी है उसका प्रभास नहीं है। ये ऋषभदेव के पुत्र हैं जिनका नाम है भरत और बाहुबली। इनकी मूर्ति कहां पर है? ऋषभदेव जी की मूर्ति, इनकी जो मूर्ति है वो श्रवण बेलगोला में। कहां पर है? श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला में इनकी मूर्ति है। श्रवण बेलगोला में इनकी मूर्ति है। किन की मूर्ति है? ये श्रवण बेलगोला कहां पर है? कर्नाटक में बच्चा। कहां पर है? कर्नाटक। अच्छा, एग्जाम में तुमसे पूछ ले कि ये जो श्रवण बेलगोला की मूर्ति है ये किसने बनवाई, तो तुम क्या जवाब दोगे? किसने बनवाई? चामुंडा राय ने बनवाई। किसने बनवाई? चामुंडा राय ने बनवाई। ये हमारे पहले तीर्थकर हुए। पहले तीर्थकर ऋषभदेव, आदिनाथ, केसरियानाथ। प्रतीक चिन्ह सांड। पुत्र कितने? 2, भरत और बाहुबली। इनकी मूर्ति कहां पर है? श्रवण बेलगोला कर्नाटक में, जिसे किसने बनवाया? चामुंडा राय ने बनवाया। 23वें तीर्थकर। 23वें तीर्थकर जो मिलते हैं उनका नाम है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थकर कौन है? पार्श्वनाथ। बहुत इंपोर्टेंट। प्रतीक चिन्ह क्या है? सांप है। प्रतीक चिन्ह क्या है? सांप है। जो 23वें तीर्थकर है महावीर स्वामी, जो 23वें तीर्थकर है पार्श्वनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह है सांप। इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। सम्मेद नामक एक पर्वत है, सम्मेद पर्वत पर इन्होंने तप किया और वहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्हें जैन धर्म की इन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी। बेटा वैसे जैन धर्म की 5 शिक्षाएं। कितने शिक्षाएं? 5। उनमें से 4 है पार्श्वनाथ की। जो 4 शिक्षा है वो पार्श्वनाथ की है। 5वीं जो शिक्षा है वो महावीर स्वामी आकर के नहीं देंगे। तो इनकी जो 4 शिक्षाएं, पहली है सत्य, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अस्तेय, चोरी नहीं करना। अपरिग्रह, धन संचय नहीं करना। तो कितनी हुई है? 4 शिक्षाएं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। बेटा 5वीं एक शिक्षा थी जिसका नाम था ब्रह्मचार्य। 5वीं शिक्षा कौन सी है? ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य। जो 5वीं शिक्षा है ये कौन सी है नंबर की है? 5 नंबर की है, जिसे किसने दिया था? महावीर स्वामी ने दिया। महावीर स्वामी। यानी कि कहने की बात यह, वो जो जैन धर्म है उसमें 5 शिक्षाएं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचारी। क्या बोला बेटा मैंने? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह
और ब्रह्मचारी। शुरुआत के 4 सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह किसने दिए? पार्श्वनाथ ने दिया। जबकि 5वीं जो शिक्षा है ब्रह्मचार्य, वो किसने दी है? महावीर स्वामी ने दी है। ठीक है बेटा। 24वें तीर्थकर, 24वें तीर्थकर हमको कौन मिलते हैं? जिनका नाम है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ये कौन से नंबर के तीर्थकर हैं? 24वें नंबर। 5वीं शिक्षा इन्होंने दी थी बेटा, अभी मैंने बताया क्या नाम है? ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी। ये इन्होंने 5वीं शिक्षा दी थी। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह। जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व। 540 ईसा पूर्व। कुंडग्राम कहां पर हो रहा है? कुंडेग्राम, कुंडेग्राम, कुंडग्राम। कुंडग्राम कहां पर है? वैशाली, बिहार में। बेटा महावीर स्वामी का जन्म होता है 540 ईसा पूर्व, कुंडग्राम, वैशाली। महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व, नेपाल के तराई, तराई का कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में। उनका नेपाल में हुआ, इनका भारत बिहार में होता है, और स्थान कौन सा है? कुंडग्राम में होता है। इनके बेटा बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम, बचपन का नाम। तो इनके हमको जो बचपन का नाम मिलता है वो मिलता है वर्धमान। क्या मिलता है? वर्धमान, वर्धमान। बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। ये उसी तरीके का बच्चा है जैसे कि सिद्धार्थ था। तो इनके जन्म पर भी एक ब्राह्मण ने यही भविष्यवाणी की कि ये बच्चा बड़ा होकर या तो एक महान सम्राट बनेगा या सन्यासी बनेगा। वर्धमान का जन्म हुआ, कुंडग्राम में हुआ, वैशाली में हुआ, 540 ईसा पूर्व में हुआ। बेटा अगर मैं बात करूं इनका देहांत है, यहां पर मैं बता दूं, थोड़ा सा बता दूं, देहांत है 468 ईसा पूर्व। 468 ईसा पूर्व में इनका देहांत होता है। कहां पर होता है? पावापुरी में होता है। भाई देहांत कहां पर हो रहा है? पावापुरी में हो रहा है। पावापुरी, पावापुरी कहां पर है? बिहार में। बच्चे इसका जन्म हुआ है 540 ईसा पूर्व। तो देखो 540 ईसा पूर्व तो 40 साल तो ये हो गए। भाई जन्म कब हुआ? जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व बीसी। तो 40 तो ये हो गए और 32 साल ये हो गए। 40-32 यानी 72 वर्ष की आयु में इनका देहांत होता है। बेटा ये समझ गए होंगे यहां पे, 72 वर्ष में इनका देहांत हो गया कि जो ईसा पूर्व है वो घटता है, वो घटता हुआ चलता है। यानी आज आप लगा सकते हैं महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? आज 2023 चल रहा है, 2023, और 540 वो ईसा पूर्व 540। तो 500 साल वो, 2000 साल ये 2500, और 40 और 23 63, यानी 2563 साल पहले महावीर स्वामी का जन्म हुआ था आज से। इनके पिता का नाम, जो पिता है उनका नाम था सिद्धार्थ। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बेटा
गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और यहां पर इनके पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। जो छात्रज्ञ वंश से ताल्लुक रखते हैं, वंश से क्या रखते हैं? ताल्लुक रखते हैं। इनकी माता का नाम त्रसला था। त्रसला, ये चेटक की बहन थी। यानी इनके पिता भी एक राजा शासक थे और इनकी माता भी एक शासक वंश से संबंधित थी। तो अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक राजा है जो महावीर स्वामी है, उसे भी राजा बनना है, लेकिन वो राजा नहीं बनेगा, वो संन्यास ग्रहण करेगा। इनकी पत्नी का नाम हमको मिलता है यशोदा। क्या मिलता है? यशोदा। पत्नी का नाम क्या मिला है? यशोदा। इनका एक भाई है, भाई का नाम है नंदीवर्धन। नंदीवर्धन, भाई का नाम क्या है? नंदीवर्धन। भाई नंदीवर्धन है, पत्नी यशोदा है, माता त्रसला है, पिता सिद्धार्थ है। पुत्री का नाम है अनुजा प्रियदर्शनी। अनुजा प्रियदर्शनी। अनुजा प्रियदर्शनी पुत्री का नाम है, दामाद का नाम है जामिल। जामिल। जैन धर्म की भाषा थी प्राकृत। कौन सी भाषा है? प्राकृत। गृह त्याग कब किया इन्होंने? ये बात करनी, गृह त्याग। देखो, जैन धर्म की भाषा प्राकृत भाषा है, बौद्ध धर्म की भाषा पाली भाषा थी बेटा। इनके दामाद का नाम है जामिल। जैन धर्म में, जैन संघ में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति जामिल। पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शना, प्रियदर्शनी, अनुजा प्रियदर्शनी। सोच करके देखिएगा आप, जिसकी माता जो है त्रसला, वो चेटक की बहन है, शासक वंश से संबंधित है। इनके पिता जो थे वो स्वयं एक छात्रज्ञ वंश से ताल्लुक रखते हैं, यानी वो भी एक राजा थे, राजा बन सकता था। कौन है? महावीर स्वामी। लेकिन वर्धमान राजा नहीं बनते, वो सत्य जानना। सत्य क्या है? सत्य की खोज करनी। मुझे इसको सत्य की खोज करनी है, राजा नहीं बनना। आज आपके सामने मान लीजिए आपके पिताजी एक आईएएस ऑफिसर हैं, आपकी माता है वो भी एक आईएएस ऑफिसर है, दोनों आईएएस हैं। और अब आप यदि सोच करके नहीं देखिए कि बाबा बन जाए, एक बाबा जी बन जाए और संन्यास ग्रहण कर लें, सारी दुनिया आपके ऊपर हंसेगी, सारी दुनिया आपका मजाक बनाए। क्या जरूरत थी इसको? क्यों ये बाबा जी बन रहा है? क्यों ये बाबा बन रहा है? क्या मिल रहा है बाबा में? है ना? देखो, नहीं, हंसी दुनिया ने मजाक वर्धमान का भी उड़ाया होगा, दुनिया ने मजाक उस सिद्धार्थ का भी बनाया होगा, गौतम बुद्ध नहीं। देखो, पहले मजाक बना, आज वो देखिए क्या बन गए। आज हम सब के आदर्श बने हुए हैं, आज हम सब उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, आज लोग उनको पूजते हैं। तो बेटा आप क्या कर रहे हैं? दुनिया उससे के बारे में क्या कह रही है, क्या सोच रही है, क्या समझ रही है, आप उन चीजों को इग्नोर करें। बस आप अपना काम करें, आप अपना कर्म करें, आप बस आगे बढ़े।
किस तरीके से बढ़ रहे हैं, दुनिया क्या सोच रही है, आपको वो चीज नहीं सोचनी। अगर आज उस दिन ये सोचते महावीर स्वामी जी वर्धमान, अगर ये सोचता सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी ये सोचते, तो आज मैं इनको ऐसे नहीं पढ़ा रहा होता और आप इनको नहीं पढ़ रहे होते। बस हमको अपना कर्म करना है। ठीक है बच्चा, अब देखते हैं। तो इन्होंने गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया भाई नंदी वर्धन से अनुमति लेकर। भाई नंदी वर्धन से अनुमति लेकर, अनुमति लेकर कि वर्धमान ने जो घर का त्याग किया उसकी अनुमति उन्होंने किससे ली, अपनी पत्नी से ली थी, पिता से ली थी, या फिर पुत्री से ली थी, या माता से ली, किससे ली, भाई से ली, नंदीवर्धन से। अपने भाई नंदीवर्धन से इन्होंने गृह त्याग की अनुमति ली। इन्होंने 6 वर्ष से जो तप किया था शुरुआत के, वो अपने मित्र के साथ में किया था। मित्र का नाम है मखली गोसाल। बेटा ध्यान रखना कि महावीर स्वामी ने शुरुआत में जो तप किया वो किसके साथ में किया था। महावीर स्वामी ने जो शुरुआत में तप किया वो अपने मित्र मखली गोसाल के साथ में किया था। मखली गोसाल जो है वो आजीवक संप्रदाय के प्रतिपादक है। क्या प्यारा प्रश्न है कि आजीवक संप्रदाय के प्रतिपादक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के प्रतिपादक मखली गोसाल हैं और इनके साथ में महावीर स्वामी ने पहला तप किया था। महावीर स्वामी ने सबसे पहला जो तप किया वो मखली गोसाल के साथ में ही किया था। मखली गोसाल के साथ में इन्होंने सबसे पहले तप किया, जो आजीवक संप्रदाय के प्रतिपादक थे। तत्काल इन्होंने कितने वर्ष किया? 12 वर्ष तप किया था। मतलब 12 वर्ष इन्होंने यदि तप किया है तो इनको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। देखो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को छोड़ा था और 12 वर्ष तप किया है, मतलब इन्होंने 42 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त किया है। कितने वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त किया है? 42 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त किया है। तत्काल 12 वर्ष, 42 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ। कहां पर हुआ? देखो वृक्ष, नदी, स्थान। वृक्ष का नाम है साल वृक्ष। वृक्ष किसका है? साल का वृक्ष। नदी कौन सी है? रेजुपालिका नदी है। क्या नाम मिला है नदी का? रेजुपालिका नदी। स्थान कहां पर है? स्थान जंबिका ग्राम है। क्या लिखना है हमें? जंबिका ग्राम। जंबिका ग्राम, रेजुपालिका नदी, साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। बेटा महात्मा गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के नीचे, उरुवेला नामक स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ। बेटा दोनों में देखो बस ये शब्द है ना, सब बहुत प्यारे शब्द हैं। ये शब्द ऐसे शब्द है कि जब आप एग्जाम दोगे ना, किसे कौन से वृक्ष के नीचे किसको ज्ञान प्राप्त हुआ, कौन सी नदी के किनारे किसको हुआ, कौन से स्थान, सर मिस्टेक हो गई बस थोड़ी सी करना, जैन धर्म का कर दिया बौद्ध धर्म। तो वृक्ष है जैन धर्म का साल वृक्ष है, नदी रेजुपालिका नदी है और स्थान जंबिका ग्राम है।
जब महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ तो ज्ञान प्राप्ति के बाद में केवलीन कहलाए। क्या कहलाए? केवलीन। क्या कहलाए? जिन। क्या कहलाए? निर्ग्रंथ। जब महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ तो क्या कहला रहे हैं? केवलीन। क्या कहला रहे हैं? जिन। क्या कहला रहे हैं? निर्ग्रंथ। अरे निर्ग्रंथ। केवलीन, जिन, निर्ग्रंथ कहलाए जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बाद में। बहुत प्यारे प्रश्न है, एक्चुअली हमें बहुत प्रसन्न करता है कि महात्मा गौतम बुद्ध को कहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ और महावीर स्वामी को कहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ स्थान। गौतम बुद्ध का उरुवेला नामक स्थान है, महावीर स्वामी जी का जो जंबिका ग्राम है, वहां पर निरंजना नदी थी, यहां पर ऋजुपालिका नदी है। वहां पर पीपल का वृक्ष था, यहां पर साल का वृक्ष है। देखो तीन, इसके बाद में केवलीन कहलाए, जिन कहलाए, निर्ग्रंथ कहलाए। क्या होता है केवलीन? का मतलब क्या है? आत्मा व शरीर के बीच, आत्मा और शरीर के बीच में जो संबंध स्थापित किया है वो क्या है? केवलीन है। जब हमारा आत्मा के साथ में शरीर के बीच में जो संबंध स्थापित हो जाता है तो वो केवलीन प्राप्त कर लेता है। हमारा शरीर क्या कहता है, हमारी आत्मा क्या कहती है, अगर दोनों अलग अलग हैं वो उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। जिन, स्वयं की इच्छाओं पर विजय जो प्राप्त कर ले वो जिन है। जिसने स्वयं की इच्छाओं को जीत लिया, उनके ऊपर विजय प्राप्त कर लिए, जिसकी इंद्रियां खुद के वश में है वो जिन, वो जिन, वो जैनी है। बेटा आप की इंद्रियां अगर आपके वश में नहीं है तो आप जैनी नहीं हो सकते, आप जिन नहीं हो सकते। निर्ग्रंथ, सांसारिक बंधन से मुक्ति मिल, सांसारिक बंधन से यदि आप मुक्त है तो आप निर्ग्रंथ हैं। अगर आप संसार से जुड़े हुए हैं, अगर आप संसार, जो संसार है उसमें उलझे हुए हैं तो आप निर्ग्रंथ, आप जैनी नहीं है। आप यदि सांसारिक बंधन से आपने मुक्ति पा ली है तो आप क्या कहलाएंगे? निर्ग्रंथ कहलाएंगे, जो महावीर स्वामी कहलाए, केवलीन, जिन और निर्ग्रंथ। बेटा एक बहुत प्यारा प्रश्न है कि महावीर स्वामी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो किस दिन हुआ? तो महावीर स्वामी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वैशाख दशमी के दिन हुआ है। क्या हो रहा है? वैशाख दशमी के दिन इनको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। जबकि बेटा गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो वैशाख पूर्णिमा के दिन होता है। वैशाख पूर्णिमा, हम क्या कहते हैं? बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जबकि महावीर स्वामी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो वैशाख दशमी के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ है। इन्होंने पहला उपदेश कहां पर दिया? बहुत प्यारा प्रश्न है। महावीर स्वामी ने पहला उपदेश कहां पर दिया? राजगृह में दिया। कौन सी भाषा में दिया? आर्धमागधी भाषा में दिया। किस में दिया था? आर्धमागधी भाषा में। महावीर स्वामी ने पहला उपदेश कहां पर दिया? मागधी भाषा में दिया। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहां पर दिया? गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहां पर दिया? बेटा सोचो, कहां पर दिया? पिछली क्लास में तो बताया था, सारनाथ में दिया, उन 5 ब्राह्मणों को दिया। और ये किसको दे रहे हैं? ये कहां पर दे रहे हैं? राजगृह में। कौन सी भाषा? अर्धमागधी भाषा।
जबकि इनकी भाषा थी प्राकृत भाषा। बच्चा आगे देखते हैं, जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के कितने रत्न हैं? त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। और जैन धर्म के त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। कितने दर्शन है? 3। त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। बेटा फिर बोले, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। महावीर स्वामी जो है वो किस में विश्वास रखते थे? महावीर स्वामी किस में विश्वास रखते थे? महावीर स्वामी पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास रखते थे। बच्चा बहुत प्यारा प्रश्न है आपका कि महावीर स्वामी किस में विश्वास रखते थे? पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास रखते थे। हर एक लाइन आपको प्रश्न दे रही है, बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न दे रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैन धर्म में कसाय, कसाय बोलते हैं दुखों को। दुख यानी जैन धर्म में दुख क्या है? जैन धर्म में दुख किसे बताया गया है? दुख का कारण क्या है? क्रोध। क्रोध बेटा एक दुख का कारण है, ये एक दुख है। अगर आपको क्रोध ना आए, आप हमेशा हंसते रहें, तो आप दुखी है ही नहीं। देखो आपको दुख क्यों हो रहा है? मतलब आपको क्रोध है, क्रोध है तो आपको दुख है। क्रोध क्यों आया? कोई दुख है। अगर आप के मन में कभी क्रोध नहीं, आप हमेशा हंसते रहो, हमेशा आप हंसते रहो, आपका जीवन है ना धन्य है। अगर आप हमेशा हंस रहे, और एक आप हमेशा क्रोधित में रहते हैं, कोई आपसे बात करते हैं, आप उसे खाने के लिए दौड़ते हैं, मतलब आप खुश नहीं, तो ये एक दुख का कारण है। दूसरा माया, माया ये भी एक दुख का, मैं मानता हूं दुख का बहुत बड़ा कारण है। अब आप मुझसे कहने लग गए, फिर सर आप भी तो पैसे लेते हैं। बेटा परिवार चलाना है, परिवार चलाना है, लेकिन माया कहीं ना कहीं दुख का कारण है। मुझे, मेरा भी, आप सबका भी। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पैसे ले रहा हूं, क्यों पैसे ले रहा हूं? मुझे कोई दुख है। आप क्यों पढ़ रहे हैं? आप पढ़ क्यों रहे हैं? आप पढ़ने का आपका कारण नौकरी, नौकरी लग के नहीं, आप क्या लोगे? पैसा, माया, मतलब दुख है, आपको भी है। तीसरा हम क्या देखते हैं? मान, मान सम्मान, मान, ये भी दुख का ही क्या है? कारण। तो ये दुख है क्रोध, माया, मान। क्रोध, माया, मान, क्रोध, माया, मान, ये दुख का कारण है। जैन साहित्य, जैन साहित्य, जैन धर्म में जैन साहित्य को क्या नाम दिया गया? क्या नाम दिया गया? रिक्त स्थान है, करो तो बेटा पूरा, आप पूरा करिएगा। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। क्या कहा जाता है? आगम। जैन साहित्य को बच्चा क्या कहा गया है? आगम। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। क्या कहा जाता है? आगम। जैन साहित्य क्या है? आगम। जैन धर्म की शाखाएं कितनी शाखाएं? महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद में जैन धर्म 2 भागों में बटा था, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। तो एक शाखा का नाम क्या है? श्वेतांबर।
एक क्या है? दिगंबर। एक श्वेतांबर है और एक क्या है? दिगंबर। एक श्वेतांबर और एक है दिगंबर। क्यों बटा था? चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल चल रहा था। 298 ईसा पूर्व की घटनाएं थी, लगभग 300 बीसी की घटनाएं थी कि मगध में क्या पड़ा? अकाल पड़ा। मगध में क्या पड़ गया? अकाल। बेटा सुनना, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल चल रहा था और मगध में अकाल पड़ गया। जब मगध में अकाल पड़ा तो चंद्रगुप्त मौर्य जैनी गुरु भद्रबाहु के साथ में दक्षिण भारत की तरफ जाते हैं और दक्षिण भारत में वो जाते कहां पर हैं? श्रवणबेलगोला नामक स्थान जो कर्नाटक में है, वहां पर वो पहुंचते हैं, वहां पर चले जाते हैं। देखो इतिहास से कार तो ये भी कहते हैं कि मगध में कैसे अकाल पड़ेगा। बेटा आप ही बताओ, जहां पर गंगा, यमुना, सरस्वती, सोन जैसी नदियां वहां से होकर निकल रही है, उस बिहार में होकर, उस मगध में होकर, क्या वहां पर अकाल पड़ सकता है क्या? कोई बात नहीं, हमको किताबों में मिला, हम उनके अनुसार आपको पढ़ा रहे हैं कि मगध में अकाल पड़ा तो जो भद्रबाहु था वो दक्षिण भारत की तरफ चला गया और स्थूलभद्र थे वो वहीं पर रह गए। स्थूलभद्र स्थिर रह गए, भद्रबाहु भाग गए। तो आप देखना यहां पर श्वेतांबर और ये कौन सा है? दिगंबर। इसमें लिखना आपको भद्रभाव। क्या लिखना है? भद्रभाव। यानी दिगंबर मत का अनुयायी कौन था? भद्रबाहु। और श्वेतांबर का कौन था? स्थूलभद्र। स्थूले भद्र। श्वेतांबर वाले सफेद वस्त्र धारण करते थे, सफेद वस्त्र धारण करते। और दिगंबर वाले जो हैं ये नग्न अवस्था में रहते हैं, नग्न अवस्था में रहते हैं। बेटा बताते महावीर स्वामी जी जो हैं, उन्होंने कहा जिसकी इंद्रियां उसके बस में हो ना, उसे कपड़ों की जरूरत नहीं है, कपड़ों की जरूरत नहीं है। बच्चा सुनना बात को। बताते हैं महावीर स्वामी 13 महीनों तक बिना कपड़े रहे, यानी कि कपड़े बदले नहीं थे। उनके कपड़ों में गंदगी हो गई, कीड़े मकोड़े छड़ने लगे, लेकिन वो नहीं डिगे नहीं। महावीर स्वामी बिना कपड़ों के भी रहे थे। उनका उपहास उड़ाया, उनका बहुत मजाक उड़ाया, लोगों ने पत्थर मारे होंगे जब शुरुआत में मानव नग्न अवस्था में रहा। आज अगर आज भी आप स्वयं को ऊपर लेना, आप नग्न अवस्था में होकर कहीं पर निकले तो लोग आपसे क्या कहेंगे? आपको पत्थर मारेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। और वो मजाक इस महान महापुरुष का भी बना, लेकिन इन्होंने नहीं। तो हुआ ये कि जब मगध में अकाल पड़ा तो भद्रबाहु जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में कहां पर चले गए? दक्षिण में चले गए। जब वो वापस आए तो क्या देख रहे हैं कि यहां पर कुछ लोग सफेद वस्त्र धारण कर करके नहीं घूम रहे हैं। ये क्या मामला है? सफेद वस्त्र। तो ये दो शाखाओं में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। बेटा कैसे याद रखोगे? श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करने वाले और दिगंबर नग्न अवस्था में रहने। भद्रबाहु भाग गया तो गया कौन था? दक्षिण भारत में कौन गया था? भद्रबाहु। और स्थूलभद्र स्थिर रह गया। स्थिर कौन रह गया? स्थूलभद्र रह गया। श्वेतांबर ये उत्तर भारत में चला, उत्तर भारत में, और ये कौन से में? दक्षिण भारत में।
देखो नीचे बताया क्या, दक्षिण भारत में श्वेतांबर शाखा का प्रचार किया सुहस्तिन ने। क्या प्रश्न है कि दक्षिण जो भारत है उसमें श्वेतांबर शाखा का प्रचार किसने किया? किसने किया है? सुहस्तिन। सुहस्तिन सुहस्तिन ने दक्षिण भारत में श्वेतांबर शाखा का प्रचार किया कि सफेद वस्त्र धारण करें, नग्न अवस्था में ना रहें। आज भी आप देख सकते हैं बहुत सारे जैनी महात्माएं नग्न अवस्था में रहते। बहुत सारे अच्छे बच्चों के मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर महिलाएं तो है नहीं इस श्रेणी में। बेटा महिलाएं, देखो सुनिएगा बात को, जैन धर्म जो है, जैन धर्म, उसमें इस दिगंबर शाखा के अंतर्गत महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया गया, तो उनके लिए जरूरी नहीं ये चीजें, ठीक है, वो इस शाखा संबंधित नहीं है। ठीक है बच्चा, अब आप आगे देखिएगा। जैन संघ में यानी जो महावीर स्वामी है उनके 11 शिष्य थे। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी के शिष्य कितने शिष्य थे? 11। और उन 11 शिष्यों को क्या कहा गया है? गणधर। क्या कहा गया है? गणधर। तो जो उसके 11 शिष्य हैं उन्हें बच्चे क्या कहा गया है? गणधर कहा गया। तो गणधर में हम जब उसके शिष्यों को देखते हैं, 11 शिष्यों को, तो सबसे पहले जो बताया गया वो ये बताया गया कि इसमें महावीर स्वामी की मृत्यु के समय, महावीर स्वामी की जो मृत्यु है उसके समय का अध्यक्ष कौन है? महावीर स्वामी की मृत्यु के समय इसका अध्यक्ष कौन है? तो महावीर स्वामी की मृत्यु के समय जो अध्यक्ष था उसका नाम है इंद्रभूति। बच्चे क्या नाम मिला हमें? इंद्रभूति। 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 इंद्रभूति यानी महावीर स्वामी की मृत्यु के समय जो अध्यक्ष है वो कौन है? इंद्रभूति है। अगला अध्यक्ष जो है उसका नाम है सुधर्मन। सुधर्मा या सुधर्मन। सुधर्मन। सुधर्मा या सुधर्मन अगले शिष्य हैं। ये महावीर स्वामी के बताते हैं प्रिय शिष्य थे जो इनकी मृत्यु के बाद जीवित थे। जैन भिक्षुणी संघ में संघ की जो अध्यक्ष थी उसका नाम मिलता है चंदना। क्या नाम मिलता है? चंदना। जैन भिक्षुणी संघ के जो अध्यक्ष थे उस महिला का नाम क्या मिलता है? चंदना नाम मिलता है। महिला जो अध्यक्ष थी उसका नाम क्या है? चंदना। जो अगले अध्यक्ष थे, क्या एग्जामिनर आपसे ये कहे महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म को आगे किसने बढ़ाया? तो बच्चा वो सुधर्मा या सुधर्मन ने बढ़ाया। महावीर स्वामी के कितने शिष्य थे? 11 शिष्य थे जिन्हें क्या नाम दिया गया? गणधर नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? गणधर। गणधर नाम दिया। महावीर स्वामी की मृत्यु के समय अध्यक्ष कौन था? इंद्रभूति था। क्या नाम है? इंद्रभूति था। जबकि अगला जो अध्यक्ष बना उसका नाम क्या था? सुधर्मा या सुधर्मन था। पर जैन भिक्षुणी संघ की जो अध्यक्ष है उसका नाम क्या है? चंदना है। क्या नाम मिला? चंदना। देखो जैन सिद्धांत क्या है बच्चा? जैन सिद्धांत क्या कहता है? जैन सिद्धांत, तो जैन सिद्धांत 2 प्रकार के सिद्धांत मिले। एक मिला अनेकांतवाद। क्या मिला है? अनेकांतवाद। और एक क्या मिला है? स्यायवाद। क्या मिला है? स्यायवाद। अनेकांतवाद ये कहता है प्रत्येक जीव वस्तु के अनेक गुण होते हैं, कि प्रत्येक जो जीव है, प्रत्येक जो वस्तु है उसके एक गुण नहीं अनेकों गुण होते हैं। मेरा गुण है, आपका गुण है, हम सबका गुण है, अलग अलग गुण। प्रत्येक जीव वह वस्तु के अनेक गुण होते, एक वस्तु के अनेक गुण होते, एक जीव के अनेक गुण होते हैं। ये कौन कहता है? अनेकांतवाद। नाम क्या है? अनेकांतवाद। अनेक
एक वस्तु के, एक जीव के अनेक गुण होंगे, अनेकांतवाद। स्यायवाद, स्यायवाद ये कहता है अनेक गुणों को केवलीन ही जान सकता है। बेटा ये क्या कह रहा है कि अनेक जो गुण होते हैं, अनेक जो गुण होते हैं उनको केवल कौन जान सकता है? केवलीन जान सकता है। केवलीन कौन जान सकता है बच्चा? केवलीन। केवलीन कौन है बताइएगा? केवलीन। तो केवलीन कौन है? जो अपने इंद्रियों को अपने वश में कर ले वो केवलीन है। महावीर स्वामी को जब सत्य का ज्ञान हुआ 42 वर्ष की आयु में, जम्बिका ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे, तो केवलीन कहलाया। अब वो सबको जान, सब गुणों को जान। तो जो अनेक गुण है उन्हें जानने की अगर किसी में क्षमता है तो केवलीन में है। और वो आप भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता, मैं नहीं हो सकता बेटा, है ना। तो अनेक गुणों को केवलीन ही जान सकते हैं। ठीक है बच्चा, अब आगे देखिएगा। जैन धर्म की संगतियां। जैन धर्म की क्या है? संगतियां। तो जैन धर्म की जो संगतियां है बेटा, हमने कल पढ़ी थी बौद्ध धर्म की संगतियां, जो 4 संगतियां को हमने पढ़ा था। कितनी संगतियां पढ़ी थी? 4। आज हम बौद्ध धर्म की संगतियां उनको पढ़ने वाले हैं। तो बौद्ध धर्म की 4 संगतियां थी बेटा, मैंने एक 5वीं संगति जरूर आपको पढ़ाई थी। अब पढ़ाई थी कहां पर पढ़ाई? 1871 में मांडले, म्यांमार में। ठीक है, वैसे 4 संगति। इसकी कितनी संगतियां हुई? इसकी बच्चा 3 संगतियां होती हैं। कितनी संगतियां होती हैं? 3 संगतियां। पहली संगति किस स्थान पर हुई? तो स्थान बेटा आपको बताना है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र बोले तो बिहार, आज क्या कहते हैं हम? पटना। समय 300 बीसी। बेटा 298 बीसी भी मिलता है, दुख ना पाए आप, है ना। अब देखो 300 बीसी ये जो समय है 300 323 बीसी से 298 बीसी, ये समय किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। एक महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का शासक था। तो इसका मतलब है जो तात्कालीन जो शासक हैं उनका नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र। कौन है? स्थूलभद्र। जैन भिक्षुओं की संख्या कितनी थी? 500। कितना जैन भिक्षुणी है? 500। तो प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र है। कहां पर बचा? पाटलिपुत्र। समय 300 ईसा पूर्व। अध्यक्ष स्थूलभद्र। तात्कालीन शासक चंद्रगुप्त मौर्य। और जैन भिक्षुओं की संख्या कितनी है? 500। ठीक है बेटा, दूसरी जैन संगति जो है उसको देखते हैं। जो दूसरी बौद्ध संगति है वो कब होती है, कहां पर होती है? ठीक है, स्थान। द्वितीय बौद्ध संगति का स्थान क्या है? वल्लभी। समय क्या है? 512 ईस्वी। अध्यक्ष कौन है? देवार्जी क्षमा श्रमण। तत्कालीन शासक कौन है? कुमारगुप्त।
जैन भिक्षुओं की संख्या कितनी है? 700। ठीक है, तो ये हमारी जैन संगति है। द्वितीय जैन संगति को यदि हम पढ़ते हैं तो द्वितीय जैन संगति जो है वो वल्लभी गुजरात में हुई है। कब हुई है? 512 ईस्वी में हुई है। अच्छा, अध्यक्ष कौन है? देवर्षि क्षमा श्रमण है। शासक कौन था? कुमारगुप्त है। कुमारगुप्त बेटा, कुमारगुप्त सेकंड है, कुमारगुप्त द्वितीय। और यहां पर जैन भिक्षुओं की संख्या कितनी है? 700 है। बेटा एक बार फिर देखें, प्रथम बौद्ध संगति 300 BC में, ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगति 512 ईस्वी में। अब हम आगे बढ़ने वाले काल में आ गए। इसका अध्यक्ष स्थूलभद्र था, उसका देवर्षि क्षमा श्रमण है। इसका शासक चंद्रगुप्त मौर्य है, उसका कुमारगुप्त द्वितीय है, कुमारगुप्त द्वितीय है। वहां पर पहली वाली में 500 थे, इसमें कितने भिक्षुणी आ गए? भिक्षु आ गए 700 भिक्षु आ गए। लास्ट चीज, बहुत अच्छी चीज, बहुत प्यारी चीज, लास्ट है हमारे, लास्ट है बौद्ध धर्म से संबंधित शासक और जैन धर्म से संबंधित शासक। किन शासकों ने बौद्ध धर्म को अपनाया, किन शासकों ने जैन धर्म को अपनाया? बहुत प्रश्न करता है एग्जामिनर, आपने बहुत पढ़े होंगे तो बेटा याद नहीं होते कौन कौन थे। देखो तो कौन कौन थे वो आपको यहां पर मिल रहे हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में क्या याद करोगे आप? एच के बापूजी, एच के बापूजी, एच के बापूजी, एच के बापूजी। क्या याद करोगे? एच के बापूजी, एच के बापूजी, एच के बापूजी। ये तो बोला है मैंने, एच के बापूजी। क्या याद करना है आपको? एच के बापूजी। एच के बापूजी, एच से हर्षवर्धन, के से कनिष्क, बी से बिंबिसार, ए से अशोक, पी से प्रसन्नजीत, यू से उदयन और जी से गोपाल। एच के बापूजी, एच के बापूजी। तो एच के बापूजी को आपको पढ़ना है। एच के बापूजी, बेटे मैंने बहुत बोल दिया, एच के बापूजी, एच के बापूजी। हर्षवर्धन, कनिष्क, बिंबिसार, अशोक, प्रसेनजीत, उदयन, गोपाल। बौद्ध धर्म से। जैन धर्म में देखते हैं काकुस। क्या है? काकुस। काकुस, काकुस। क्या याद करना है? काकुस। जैन धर्म में काकुस याद करना है, काकुस, काकुस। के से खारवेल, ए से अजातशत्रु, ए से अमोघवर्ष, सी से चंद्रगुप्त मौर्य, यू से उदयन, एस से संप्रति। क्या है? काकुस। खारवेल, अजातशत्रु, अमोघवर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन, संप्रति, संप्रीति। तो ये हमारे जैन धर्म से संबंधित शासक, ये हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित है शासक। ठीक है मित्रों, बच्चा ये हमारा जैन धर्म था जिसको हमने समाप्त किया है। बेटा जितने भी प्रश्न जो बनने थे ना वो सारे इसमें आए, कोई प्रश्न बाहर नहीं रहा। बेटा कुछ बाहर हो भी सकता है, फिर भी आपको एग्जाम में मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।